गवर्नर साहब क्या सुबह से कहीं निकले कि उनको पता चल गया कि कोई काम नहीं हुआ? अगर निकले हैं तो मुझे बता दें। देखिए, मैं इसीलिए, वो गवर्नर साहब मुझसे नाराज भी होते हैं। गवर्नर साहब का काम सियासी मामलात पर बात करना नहीं है। उनका काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बात करें। वो एक बड़ी इज्जत माब ओहदे पर फाइज हैं। मैं समझता हूँ उनको अपने ओहदे के तकद्दुस को देखते हुए ज़रा इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। बिजली का बड़ा मसला इस वक्त शहर में चल रहा है। जहाँ हम जा रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, वो कहते हैं कि बिजली नहीं है, लोड शेडिंग कर दी गई है, या फीडर्स को बंद कर दिया गया है, या फीडर्स ट्रिप हो गए। तो मैं गवर्नर साहब को ये कहना चाहूँगा कि वो वफाकी वजीर बराए तवानाई से बात कर लें, बराए पावर से बात कर लें कि वो इस मसले को कराची के शहरियों के लिए हल कर सकें। कि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो किसी सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करती, उसको रेगुलेट वफाकी हुकूमत करती है, उसमें शेयर होल्डिंग वफाकी हुकूमत की है, उसके अंदर डायरेक्टर्स वफाकी हुकूमत के हैं। तो जो वफाक का अपना काम है उसको सही तरीके से कर लें, जो हमारा काम है वो हम भरपूर तरीके से कोशिश करें कि इंशाल्लाह मैक्सिमम रिलीफ जो शहरियों को दे सकते हैं वो दें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। ये मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे किसी मकाम पर बिठाया है, मेरी पार्टी ने अगर मुझे किसी मकाम पर बिठाया, तो मैं अपनी शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा। अगर इसमें कोई जलने वाला जलता है तो वो जलते रहे, मैं तो अपना काम करूँगा, अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की खिदमत करूँगा। मुझे अगस्त 2018 में बहसीत मुशीर सिंध की काबीना में जिम्मेदारी मिली थी, और मैं अगस्त 2018 से अपने सूबे के इशूज़ के ऊपर, अपने शहर के इशूज़ के ऊपर मुतहर्रिक अंदाज से काम करने की कोशिश करता हूँ। हमेशा आप देखेंगे कि मैं फील्ड में नज़र आता हूँ। तो ये कोई जिम्मेदारी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं। मैं समझता हूँ हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और जिस कैपेसिटी में मैं अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ, मैं खिदमत करता रहूँगा। मैं समझता हूँ वो दिन गए जब लोग इख्तियारात की बात करते थे, वो दिन गए जब लोग कहते थे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। अब वक्त इस बात का है, ज़रूरत इस बात की है कि आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें, लोगों के शाना बशाना खड़े हो, और लोगों को जिस तरीके से भी आप मसाइल से निकाल सके, निकाला जा सके। मैं समझता हूँ तमाम इदारों ने, चाहे वो KMC हो, चाहे वो DMC हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो KD हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के और दिली इदारों, सब ने एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। वजीर बल्दियात ने उस तमाम चीज़ों को लीड किया, वजीर आला की गाइडेंस के साथ तमाम काम को किया गया। तो इंशाल्लाह उसके मुस्बित असरात आपको नज़र आ रहे हैं। KMC को सिंध हुकूमत ने इन नाले की सिचुएशन को डील करने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि KMC को मुंतकिल हो चुके हैं, जिसके बाद जो KMC और DMC के तकरीबन कोई 550 550 नाले थे, उनको सफाई की गई है। इसमें कुछ काम NDMA ने भी किया है, FWO ने किया है, लेकिन वो काम गुज्जर नाले और औरंगी नाले पे है। लेकिन ये जो शहर के अंदर के नाले हैं, इसके ऊपर काम जो है वफाकी हुकूमत ने नहीं किया, इसके ऊपर काम KMC कर रही है। कराची के अंदर KMC और DMC के पास 550 नाले हैं। वो 550 नालों को सिंध हुकूमत ने KMC को पैसे दिए। KMC और सॉलिड वेस्ट की एक कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी उन कराची के 550 नालों को साफ कर रही है। 2 नाले ऐसे हैं जो कि बड़े नाले हैं, औरंगी नाला हो गया और गुज्जर नाला हो गया, उसके ऊपर काम जो है वो FWO कर रही है। ये बुनियादी चीज़ है। तो हम, जो हमारा काम था हम कर रहे हैं, बाकी उनका जो काम है वो अपनी तरीके से करेंगे। लोकल गवर्नमेंट की इंतज़ामिया ने, सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया ने अच्छी तरीके से तैयारी की हुई थी, जिसकी वजह से आज आपको सिचुएशन अंडर कंट्रोल नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि कराची की सड़कों पे, चाहे वो KMC का अमला हो, वाटर बोर्ड का अमला हो, DMC का अमला हो, कंटोनमेंट बोर्ड का अमला हो, या इवन हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हों, वो मौजूद हैं ताकि शहरियों को रिलीफ दी जा सके। और मैं समझता हूँ कि बारिशों के दिनों में यही टारगेट होता है किसी भी हुकूमत का, कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो बारिश से तबाही होती है, जो परेशानी एक आम आदमी को लाहक होती है, उस परेशानी का इलाज, उस परेशानी से निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और आप देख सकते हैं कि सारा हुकूमती मशीनरी, सारा हुकूमती अमला जो है वो इस वक्त सड़कों पर है। और इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो बारिशें हो रही हैं, उनको भी डील करने के लिए
ان کو بھی टैकल करने के लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है वो सड़कों पे है, जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो सड़कों पर हैं, ताकि इस मुश्किल टाइम पर वो अपने शहरियों के साथ खड़े हो सकें और जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो उस परेशानी का मदावा किया जा सके। कि 3 करोड़ आबादी का शहर है तो नेचुरली परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, मुश्किलात तो आती हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या आपकी हुकूमती मशीनरी मैदान में है, वो मामलात रिजॉल्व करने के लिए तगोदो कर रही है कि नहीं करी। और आप देख सकते हैं कि हम तमाम लोग सड़कों पर हैं ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। जो हैदरी वाला आपने इशू बताया, ये एक क्रॉनिक इशू, और पिछले साल भी आपको पता है केडीए चौरंगी पे प्रॉब्लम हुई थी, सुरजानी के एरिया में प्रॉब्लम हुई थी, और हमें बताया गया था कि ग्रीन लाइन के जो पिलर्स हैं उनकी वजह से कुछ दुश्वारी आई। उसको हल करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी निकाली गई थी कि पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके गुज्जर नाले की तरफ धकेला जाए। उसके ऊपर काम हुआ है, जिसकी वजह से उस तरह की तबाही नहीं हुई। अब मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा, उसको देखूंगा, और जो कुछ भी करने की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह वो किया जाएगा। उसमें अगर हमें SIDCL की इंतज़ामिया से मदद लेनी हुई, हम वो भी लेने को तैयार है। बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत आपकी सड़कों पर है और जो कुछ भी अपने शहरियों को रिलीफ देने के लिए किया जा सकता है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, माजी में शारे फैसल पे स्टार गेट पे पानी होता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे। नाता खान पे पानी होता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे। नर्सरी के ऊपर पानी होता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे। अभी हम वो सारा एरिया देख कर रहे हैं, वहाँ पर पानी नहीं था।